नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में लगातार अडानी और मोदी का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता नजर आता है। कांग्रेस लगातार अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर के कई गंभीर आरोप और सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर थे, अमेरिका के दौरे पर थे और जब वहां पर अडानी को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया तो एक बार फिर से अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस के हाथों फंसते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीएम मोदी उद्योगपति अडानी के ऊपर चाहे फिर देश हो या विदेश हो एक चुप्पी क्यों साध लेते हैं, इस मुद्दे से लगातार भागते क्यों रहते हैं। ऐसे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आशीष हल्दीनिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। उन्हीं से चर्चा बढ़ाते हुए आगे सवाल करते हुए, आशीष जी किस तरीके से देखते हैं लगातार पीएम मोदी एक ब्रांड की तरह जाने जाते हैं, खासतौर से विदेश नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कई दावे करती है, लेकिन जब वो विदेशी जमीन पर जाते हैं एक बार फिर से उद्योगपति अडानी के ऊपर जो सवाल उनसे पूछा गया, किस तरीके से आप वो तस्वीर को यहाँ पर बयां करेंगे जो हम सब ने देखी कि सवाल से काफी अनकंफर्टेबल वो नजर आए और बॉडी लैंग्वेज में उनके साफ तौर पर एक कह सकते हैं आप कि एक टीस नजर आई, जैसे सवाल वो अनवांटेड समझ रहे थे। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आपको व आपके दर्शकों को नमस्कार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। देखिए, भारत का डंका विश्व में हमेशा बजता रहा है और बजता रहेगा। चाहे हम पूर्ववर्ती सरकारों को देखें या अभी की परिस्थितियां देखें। भारत के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने भी विदेशी दौरे किए हैं और अमेरिका की यात्राएं भी की हैं। चाहे वो आर्थिक नीति को लेकर हो या फिर व्यापारिक दृष्टि से हो, तब भी देश का सम्मान उतना ही होता था जितना आज देश का सम्मान हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत इतना विवश, लाचार व कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि नेतृत्व हमने कमजोर हाथों में सौंप दिया है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेशी धरती पर जाते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, तो अमेरिका पहुंचने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके मित्र हैं, सखा हैं, जिनके बारे में वो बहुत सी बातें कहते हुए नजर आए थे हमेशा कि वो मेरे ये मान लीजिए बचपन के ही मित्र, मान लीजिए कि मेरे मित्र हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर बहुत बातें करते थे और उनके लिए प्रचार करते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कई कार्यक्रम किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जाकर। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद जो स्थितियां पूरे देश के सामने आती हैं, वो स्थितियां शर्मसार करने वाली नहीं है। वो स्थितियां इस तरह की है कि ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत पर आक्रामक तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं, भारत पर तीखे प्रहार करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए बगले झांकते हैं और आंखें शर्मिंदगी से झुकाए हुए बैठे रहते हैं। ये भारत की स्थिति है। इतना कमजोर है भारत। प्रधानमंत्री जी से जब सवाल अडानी के बारे में पूछा गया, वहां पे एक पत्रकार ने, शायद मुझे हो सकता है कि पहले से ट्रंप से निवेदन किया हो प्रधानमंत्री जी ने कि भाई अडानी के विषय में कुछ ना पूछे, लेकिन हो सकता है ट्रंप भी तो चुटकी लेने में माहिर है प्रधानमंत्री जी की। जब से बने हैं तब से प्रधानमंत्री जी की चुटकियां ही ले रहे हैं कि हम तो हैं मोदी जी के साथ और फिर मोदी जी की बकिया उखेड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। तो जब पत्रकार ने वहां पूछा कि आपके देश के एक व्यापारी के खिलाफ यहां पर अमेरिकी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। आप गिरफ्तारी वारंट समझती हैं? वो गिरफ्तारी वारंट है धोखाधड़ी, जालसाजी और रिश्वतखोरी के आरोप में। अब ये कितना बड़ा आरोप है भारत के ऊपर जो लगा है, और उसकी सफाई देते हुए प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए नजर आए वहां। मैं ये कहना चाहूंगा कि विदेशी धरती पर जाकर वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री को याद आया। विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नजर आते हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह उन्हें भारत में पता नहीं चला, यह उन्हें इस भारत की सरजमीन पर पता नहीं चला कि हम लोकतांत्रिक हैं। उन्हें विदेश की धरती पर यह मालूम पड़ा कि यार हम तो लोकतांत्रिक देश हैं, भारत लोकतांत्रिक है और साथ ही हर भारतीय मेरा अपना है। मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, क्या जब अडानी की बात आती है तो क्या हर भारतीय मेरा हो जाता है? क्या अडानी की बात आती है तो फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात याद आ जाती है? जब अडानी की बात आती है तो लोकतंत्र की दुहाई होती है। जब अडानी की बात आती है तो भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा। ये आपस का मुद्दा नहीं है। दो देश के राष्ट्रपति या दो देश के प्रधानमंत्री, दो देश के बड़े नेता इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते हैं। मतलब ये व्यक्तिगत मामला हो गया। मैं कहना चाहता हूं रिश्वतखोरी का मामला, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला हमारे देश के ऊपर लगा है और वो
वो व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? उससे प्रधानमंत्री जी पर्दा डालते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूं और ये आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूं कि जब अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका लौटा रहा था, उनके हाथों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी, कमर में जंजीरें थी, तो क्या वो भारतीय भारत के नहीं थे? क्या वो हमारे नागरिक नहीं थे? वो तो किसी और देश के नागरिक रहे होंगे। और उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा आने वाले गुजरात के थे। तो गुजरात के डीगरे को ये नजर नहीं आया कि गुजरात के लोग भी उस तरीके से रेंगते हुए, हाथों में हथकड़ियां लेते हुए, पांवों में बेड़ियां जंजीरें बांधकर अमेरिका भेज रहा है। तो मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्योंकि इसलिए नहीं निकला क्योंकि वहां उनके कमाऊ पूत अडानी को बचाने का मामला था। जब सैया कोतवाल तो डर काहेगा। ये अडानी जी के लिए, अडानी जी को पता था कि मोदी जी मुझे वहां बचा लेंगे, मोदी जी मुझे वहां कुछ नहीं होने देंगे। तो और वो चीज मोदी जी ने की भी है। बंद कमरे में क्या बात हुई दोनों के बीच में, इसका इस तरीके से पता लगता है कि निश्चित रूप से अडानी के विषय पर मोदी जी और ट्रंप की बात हुई है कि यार उन्हें छोड़िए, वो मेरे भाई हैं। बाकी चाहे आप हिंदुस्तान की कोई और चीज लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। पहले मैं आपके लिए हीरा लेके आया था, अब आपके लिए कुछ ऐसी चीज लेके आया हूं जिससे इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से वहां पर कहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत का प्रधानमंत्री वहां बैठा हुआ है, हमने और देशों के प्रधानमंत्रियों की यात्रा देखी है, उनकी यात्राओं के बारे में सुना है। अमेरिका को कभी इतने तीखे प्रहार करते हुए हमने नहीं सुना जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां हो, जब प्रधानमंत्री देश का वहां बैठा हो और अमेरिका के राष्ट्रपति तीखे प्रहार कर रहे हैं भारत के ऊपर। भारत को टैरिफ किंग कह रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है। अब ये आप ये बताइए कितनी बड़ी बात है कि देश का सिरमौर, देश का मुखिया लाचार होकर बैठा हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को टैरिफ किंग कह रहे हैं कि अगर आप टैरिफ कम नहीं करेंगे तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे भारत के ऊपर। तो आप ये बताइए, मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, देश की जनता से भी पूछना चाहूंगा कि अमेरिका हमें इस तरह की धमकी दे सकता है क्या? हमने इंदिरा गांधी का वो तो मेरा दौर सवाल देखा ये है है आशीष जब जी। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इंदिरा गांधी ने कह दिया था। मैं 2 मिनट में अपनी बात बिल्कुल कंप्लीट करता हूं कि जब इंदिरा गांधी ने बिल्कुल अमेरिका आशीष की जी। आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया था कि युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ में, चाहे चाहे अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के साथ में खड़े रहे, अपनी सैन्य शक्ति पाकिस्तान के साथ भेज दें, लेकिन देश की बेटी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, आयरन लेडी ने वो युद्ध किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बना दिया। लेकिन आज की परिस्थितियां देखिए, प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को धमकी दे रहे हैं, टैरिफ टैरिफ बिल्कुल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैरिफ किंग कह रहे हैं। और उसके अलावा F-35 विमान भारत को खरीदने के लिए कह रहे हैं कि खरीदना पड़ेगा, कि आपको तेल और गैस भी अब अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी। यह धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्या भारत इतना कमजोर है? क्या भारत इतना लाचार है? क्या भारत इतना विवश है? 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश, वो वहां लाचार और विवश होकर सुन रहा है। जब तो ये मेरा बड़ा सवाल ये दुर्भाग्य है की बात आशीष है पूरे जी। देश के लिए। बिल्कुल आशीष जी, सवाल यही बनता है कि जो पिछले 10 साल से एक छवि पीएम मोदी ने अपनी बनाई है कि अब नया भारत है, नया भारत जो है विदेश में जाता है और दमखम से अपनी बात को रखता है। तो क्या इस बार पूरी चाहे पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे पीएम मोदी का अंदाज हो, क्या इस बार डगमगाया हो नजर आया जिस तरीके की तस्वीर हम सबको सामने देखने को मिली? बिल्कुल निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री जी का वो भाषण, प्रधानमंत्री जी का प्रेस वार्ता का वो छोटा सा क्लिप सुनिए। उसमें स्पष्ट रूप से पूरे देश को नजर आ रहा है कि जब पत्रकार ने पूछा तो प्रधानमंत्री जी किस तरीके से हवाइयां उड़ गई, किस तरीके से लाल हो गए, किस तरीके से घबरा गए और कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है और हम दुहाई देते हुए नजर आए कि हर भारतीय मेरा है। ऐसे मामलों पर, व्यक्तिगत मामलों पर हम कोई बात नहीं करते। उनके हाथों के एक्सप्रेशन देखते हैं आप, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हैं, घबराए हुए थे प्रधानमंत्री कि यार ये क्या हो गया। बिल्कुल हमने देश के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को कभी इतना लाचार और इतना विवश आज तक नहीं देखा है। लेकिन 2014 के बाद में देश ने सत्ता ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में दे दी है जिससे भारत विवश, लाचार व कमजोर विदेशी धरती पर नजर आ रहा है। डंका बजवाने की बात करते हैं, वहां अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे कई लोगों की हमने बातें भी सुनी है जो अमेरिका में रहते हैं, यूरोपीय कंट्री में रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। वहां जाते हैं 40-50 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री जाएगा तो भारत के लोग तो भाई इकट्ठे होंगे ही। और
भारत की जय जयकार करेंगे ही और गांधी की जय जयकार करेंगे ही, तो ये उसे अपनी जय जयकार मान लेते हैं। भाई आप भारत के प्रधानमंत्री बने हो, इसलिए भारत के बाहर आपकी जय जयकार हो रही है क्योंकि आप गांधी के देश से आते हो। आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। ये देश मोदी का नहीं है, ये देश है महात्मा गांधी का देश है और पूरा विश्व भारत को महात्मा गांधी के नाम से ही जानता है। आप लोग एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं पिछले कई साल से राहुल गांधी जी की अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। तो क्या जिस तरीके का जवाब पीएम मोदी ने दिया कि ये व्यक्तिगत मामला है, क्या इससे साफ तौर पर आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल गया है जो आरोप राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई साल से लगा रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा। आपने राहुल गांधी जी का ट्वीट भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में अगर हम सवाल पूछते हैं, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। विदेशी धरती पर पूछते हैं, तो कहते हैं व्यक्तिगत मामला है। भाई रिश्वतखोरी का और ये इस तरीके की जालसाजी का इल्ज़ाम व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? आज मोदी जी के लिए अडानी ही राष्ट्रीय निर्माण है, क्योंकि मोदी जी का सत्ता संभालने का मतलब है पैसे से सत्ता संभालना और उस मुनाफे से विदेशों में अपने संबंध स्थापित करना। आज मोदी जी के लिए वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ अडानी है। मोदी जी चाहते हैं कि पूरे विश्व में अडानी का व्यापार हो, पूरे देश अडानी के हो जाए, चाहे उसके लिए मोदी जी को कुछ भी करना पड़े। इस यात्रा से यह स्पष्ट हो गया है, क्योंकि भारत की संसद में जब सवाल विपक्ष उठाता है, तो उस पर चर्चा करने से मोदी जी घबराते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते और विदेशी धरती पर जाकर उसमें पर्दा डाल देते हैं। तो जी, क्या आशीष जी, जो जी। लगातार आप लोग खास तौर से आपके बड़े नेता राहुल गांधी जी सवाल पूछते आए हैं कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, तो क्या इसका सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया जिस तरीके का जवाब उन्होंने दिया है कि ये निजी मामला है? तो आरोप भी यही है कि पीएम मोदी लगातार अडानी जी के लिए काम करते हैं, तो क्या ये जवाब माना जाए पीएम मोदी की तरफ से? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी का ट्वीट अभी आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट करके जब प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर थे, अमेरिका की यात्रा पे, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश में अगर सवाल पूछा जाता है, तो ये चुप्पी साध लेते हैं, संसद में पूछते हैं तब, और विदेश में जब पूछा जाता है, तो ये कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है। रिश्वतखोरी का, जालसाजी का मामला, भ्रष्टाचार का मामला व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत इसलिए हो गया कि मोदी जी के भाई अडानी जी है, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम की बात कह के मोदी जी ने वहां पे ये स्पष्ट कर दिया है कि वह अडानी के साथ में किसी भी परिस्थिति में खड़े हुए हैं, हर भारतीय मेरा है। ये कह के भी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अडानी ही मेरा भारत है, अडानी ही मेरे आंखों का तारा है, अडानी ही मेरा लाल है, क्योंकि वो कमाऊ पूत है मोदी जी का। उसी की वजह से मोदी जी को सत्ता मिल रही है और आगे दर बदर दर मोदी जी जानते हैं कि वो इस तरीके से चलती रहेगी। जो कमिटमेंट है, जो उन दोनों के बीच में साझा बात हुई है, उसी का काम नरेंद्र मोदी जी भारत में कर रहे हैं। भारत के अलावा नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में भी देखा गया था कि नरेंद्र मोदी जी वहां के मिनिस्टर को, वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालकर एनर्जी प्लांट का जो है, सौर ऊर्जा का, वो उनको देने के लिए बहुत बाध्य किया उन्होंने। ये भरी संसद में कहा है और अब बांग्लादेश में सरकार चेंज होने के बाद में वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी हम जांच वापस कराएंगे और अडानी के वो सभी जो जो एग्रीमेंट किए हुए थे उन सबको रद्द कर दिया। और केन्या ने पहले ही अपने संसद में इस बात से इनकार कर दिया कि हम अडानी के साथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो मोदी जी के हाथ में निराशा लगी थी कि आप अडानी को अमेरिका से बचाना बहुत जरूरी है। वो हर देश में अडानी के प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम उनके लिए अडानी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे देश में अडानी का व्यापार हो और अडानी ही पूरा देश हो, इसके लिए चाहे मोदी जी को कुछ भी करना पड़े। कि मोदी जी जिस भी देश की यात्रा में जाते थे, वहां अगले ही थोड़े दिन बाद में अडानी जी का व्यापार शुरू हो जाता था। ये जग जाहिर बात है, सबके सामने है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जब जी, पीएम मोदी तो लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खुद एक गारंटी है और जो देश को लूट रहा है उसको वापस लौटाना होगा। ऐसे में विदेशी जमीन से जो मामला पूरा आता है अडानी जी को लेकर के, क्या इससे पूरे देश का अपमान हो रहा है? जिस सम्मान की बात, जिस गौरव की बात देश के लिए की जाती है और खुद पीएम मोदी अपने हाथों से वो अपमान देश का करा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अडानी ही, मैंने आपको कहा ना, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अडानी के लिए कर रहे हैं कि अडानी मेरा परिवार है और मैं अडानी का हूं, अडानी मेरा है। विदेशी धरती पर लगातार भारत का अपमान हो रहा है। आप ये देखिए, जब अमेरिका की यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, तो अमेरिका भारत को तीखे आक्रामक प्रहार कर रहा है और अमेरिका अमेरिका भारत को कह रहा है चाइना के लिए, चाइना जो हमारी जमीन में घुस आया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी मान
के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष राहुल गांधी जी शुरू से इस बात को उठाते आए हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन संसद में इनके सांसद मंत्री बेतुके बयान देते हुए नजर आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और कभी इस बात को वो स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन देश को दिख रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कई जो अच्छे पत्रकार हैं वो अपने माध्यम से इस चीज को दिखा रहे हैं। तो चाइना के लिए भी अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बगल में बिठा के स्पष्ट कर दिया है कि हम चाइना के फेवर में हैं, हम चाइना के साथ में हमारे अच्छे संबंध है, और भारत अगर हाथ फैलाकर कहे तो चाइना, भारत और अमेरिका साथ रह सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को यह कह रहा है कि चाइना के साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप चाइना पे अगर भारत पे आप इतना टैरिफ बढ़ाएंगे तो चाइना के साथ में कैसे लड़ पाएगा, चाइना के साथ में बराबरी कैसे कर पाएगा, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाइना चाइना हमारा है, और उन्होंने चाइना के पक्ष में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, और साथ में यह भी कहा है कि भारत जाने और चाइना जाने, मैं तो चाइना के साथ में खड़ा हूं। तो अब आप ये चीज बताइए, इससे भारत का अपमान नहीं है तो और क्या है। कभी कभी किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि भारत के लोगों को इस तरीके से बेड़ियों में बांध कर जकड़ कर भेज दिया जाए। आज तक हमने तो नहीं देखा आजादी के बाद में, लेकिन हमने देखा इसी प्रधानमंत्री के दौर पे। तो आज सारे देश, छोटे छोटे देश हमें आंखें दिखा रहे हैं। नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, भूटान हमें आंखें दिखा रहा है, म्यांमार हमें आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, जिसकी उत्पत्ति हमने की है। और पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान की है, ये बिरयानी खाने जाते हैं और फिर उसके बाद युद्ध ले आते हैं। बिल्कुल। तो क्या आशीष जी, जिस तरीके की तस्वीर इस बार इस विदेशी दौरे से आई है, चाहे वो पीएम मोदी का अपमान हो कि किस तरीके से एक देश के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक देश के जो है वहाँ पे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं और हाथ नहीं मिलाया जाता है। और कई ऐसी तस्वीर आ गई, फिर चाहे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फिर चाहे अडानी को लेकर के सवाल हो। तो जो 10 साल से गुब्बारा फुलाया हुआ था कि विदेश में डंका बजता है, पीएम मोदी जाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। क्या पोल खुल चुकी है इस बार पूरे इस दौरे से, और विपक्षी दल भी अब पूरी तरीके से आक्रामक नजर आएगा इस पूरे मुद्दे पर? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। फ्रांस, यहाँ से प्रधानमंत्री जी पहले फ्रांस के दौरे पे गए, फ्रांस के बाद में अमेरिका पहुंचे। तो फ्रांस में वहां मोदी जी से हाथ नहीं मिलाए गए, ये भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती है। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है, वो वीडियो वायरल हुआ है, और उस वीडियो को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री जी हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री जी अपने बगले झाँक रहे हैं। तो ये भारत का अपमान नहीं है तो और क्या है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस अमेरिका यात्रा से देश को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, भारत का कुछ भला होने वाला नहीं है, भारत के लिए कुछ बात वहां हुई नहीं है। अगर होती तो मोदी जी साझा कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं कही। वहां भारत के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपमान के सिवा जो अमेरिका कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज देखी होगी, रूस और यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जब ट्रंप इतनी बेइज्जती कर चुके भारत की, उसके बाद भी शांति दूत हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर वहां बैठे थे। इतनी बेइज्जती के बाद में वो तो 38 इंच का सीना हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां शांति की वार्ता करते हुए नजर आए, ट्रंप की तारीफ करते हुए नजर आए कि ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए शांति प्रस्ताव दिया है। युद्ध, रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता का प्रस्ताव ट्रंप दे रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है कि किसी भी युद्ध का परिणाम, किसी भी चीज का परिणाम युद्ध से नहीं निकल सकता है, युद्ध से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, समस्या का समाधान होता है टेबल पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के 56 इंच के सीने से जो 38 इंच का अमेरिका में हो गया, जो शांति दूत नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि 2 साल हो गए मणिपुर को जलते हुए। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर का हर भारतीय भारतीय नहीं है? क्या मणिपुर वसुधैव कुटुंबकम में नहीं आता है? क्या भारत लोकतांत्रिक देश वहां नहीं कहलाता है? क्या वहां लोकतंत्र नहीं है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर की अस्मिता लुटती रही, और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर पर कहना उचित नहीं समझा। और ठीक है, और बहुत-बहुत बाहर शुक्रिया आशीष विदेश जी, में जाके जी। अमेरिका के प्रधानमंत्री की तारीफ तारीफ करते हुए नजर आए। तो मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को, पहले अपना देश संभालिए, विदेश की धरती पर भारत की बेइज्जती मत कराइए। भारत का डंका विश्व में बजता आया है और बजता रहेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, बेइज्जती मत कराइए देश की, यह देश के लिए हानिकारक है।
ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, आप इस मुद्दे पर जुड़े। बेहद सही कह रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी इस दौरे के बाद खूब तरीके से यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने विदेशी ज़मीन पर देश का अपमान करवाया। अब आगे इस मुद्दे पर किस तरीके से विपक्षी दल सरकार को घेरते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4 पीएम दिल्ली।